हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप लाइफ में जो चीज़ नहीं चाहते हैं वही चीज़ आपको आगे मिलती है। ये बोलते हैं ना कि नसीब का खेल है। शायद ये बात सच होती है। पहले मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी गाइस। और मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रही हूँ कि मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरी शादी कभी किसी फौजी के साथ ना हो। और इसका रीज़न ये था कि ये लोग एक तो फैमिली को साथ नहीं रख सकते और दूसरा आए दिन टेरर अटैक वगैरह होते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का डर लगा रहता था मुझे और अब भी लगा रहता है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ टफ होती है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। और हुआ कुछ ऐसे कि हमारे पापा आए बुआ जी के यहाँ और अकस्मात ही हमारा रिश्ता, बात चली और फिक्स हो गया हमारा रिश्ता। लेकिन एक चीज़ मेरे को बोला मेरे पापा ने कि उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि अलग अलग होते हैं कोर इनमें भी, जैसे CRP है, SSB है, आर्मी है और भी होते हैं। तो बोला गया कि SSB वाले साथ में रख लेते हैं वाइफ को, अपनी फैमिली को। तो मैंने सोचा शायद रख लेते होंगे, क्योंकि मुझे इतनी समझ तो थी नहीं उस टाइम पे। मैं तो अपने एजुकेशन पे बस ध्यान देती थी, ऑन फोकस एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई। और उन्होंने बोला कि उनके 2-3 लोग हैं जान पहचान के, उनकी लड़की हैं कि वो साथ में रहती हैं, वो साथ में रहते हैं। 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद। तो मैंने ही बोला शायद हो जाए ऐसा। तो मैंने ठीक है भाई, क्योंकि बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ईश्वर बनाता है। ये बात बिल्कुल सच है, जोड़ियाँ ऊपर वाला ही बनाता है। और हमारी शादी फिक्स हो गई। उस टाइम मैं एजुकेशन पढ़ाई कर रही थी, BTC कर रही थी। और मैंने सोचा चलो जब तक 1 साल तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, जब तक इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक चीज़ और गाइस, मुझे कभी भी टीचर लाइन में नहीं जाना था। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था और हमारी जॉब भी लग गई थी, लेकिन हमारे घर वालों ने हमें जॉब नहीं करने दी। तो इस चक्कर में फिर मुझे BTC करना पड़ा। ग्रेजुएशन किया मैंने आगे, उसके बाद मैंने BTC किया। तो वो मतलब बोलते हैं ना कि आप जो चीज़ नहीं चाहते हैं, हालात आपको आगे वही चीज़ ला के खड़ा कर देता है। हालात के सामने कोई नहीं लड़ सकता। और मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुआ कि मुझे कभी भी फ़ौजी से शादी नहीं करनी थी गाइस। और मुझे शादी फ़ौजी से ही हुई, हमारे हस्बैंड फ़ौजी हैं। और मुझे टीचिंग लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे टीचिंग लाइन ही चॉइस करनी पड़ी आगे कि मैं कॉलेज गई एडमिशन लेने। मैंने देखा वहाँ का, तो मैंने मना भी किया, लेकिन हमारे पापा ने बोला कि कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी और अभी भी हूँ। लेकिन गाइस अब मेरा थोड़ा दिक्कत रहती है, शारीरिक प्रॉब्लम्स, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी हमारे बच्चे भी नहीं हैं। इस कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी लाइफ ही बेकार है इन सब चीज़ों के बिना। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, इन चीज़ों को सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन गाइस मुझे गर्व भी होता है कि मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। और मतलब पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक अच्छा अपने अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि मेरे हस्बैंड फौजी हैं। एक गर्व सा महसूस होता है। और उसके बाद और हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे से हम लोग एक दूसरे को मतलब एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पति पत्नी हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। और लेकिन गाइस इन लोगों की लाइफ जो होती है ना, बहुत स्ट्रगल भरी होती है और उससे ज़्यादा इनकी पत्नियों की लाइफ होती है स्ट्रगल भरी,
क्योंकि हर चीज़ अकेले ही सब कुछ फेस करना पड़ता है, हर चीज़ को अकेले झेलना, चाहे वो बीमारी हो, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो। सो भगवान ने मेरे सामने वही चीज़ की कि जिस चीज़ को आप ना चाहते हैं, लेकिन किस्मत आपको वहीं लाके खड़ा कर देती है। उम्मीद से ज़्यादा आपको, नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। सो मेरे नसीब में यही था, सो मुझे यही चीज़ मिली, यही चीज़ मैं अब कर रही हूँ, लेकिन अब मैं खुश भी हूँ। और आप लोग मुझे बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, कमेंट करें। क्योंकि मैं तो मानती हूँ नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी, लेकिन अब मानने लगी हूँ कि आप जो चीज़ ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके नसीब में है वो चीज़, तो आपको वो चीज़ आगे फेस करनी पड़ेगी और आपको वो चीज़ हासिल मिलेगी।